बंदिशोर साहिब कबीर ने इस संसार में सब जीवों को जगाने के लिए बहुत सारी बातें कही। कैसे जीव अंधविश्वास से ऊपर उठे और सत्य प्रकाश में विलोम करे, इसके लिए साहेब ने संसार के जीवों को बहुत संकेत दिया, बहुत रास्ता बताया। जुगन जुगन हम आई जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। अब बताइए साहब ने कैसी बातें कही। जुगन जुगन, एक जुग की बात क्या कही जाए। जुगन जुगन हम आई जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो, कोई कोई हमारा हंस होता है। दुनिया भर का भीड़ लग जाने से हंस पार नहीं होंगे, क्योंकि संसार के प्राणी नाना प्रकार की वस्तुओं की कामना करते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, संसार की वस्तुओं को। लेकिन साहब ने कहा कि भाई ये तुम्हारे लिए एक अड़चन है, तुम्हारे लिए एक रोड़ा है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा भक्ति के पक्ष में। भक्ति अनपायनी है, चेतन चेतन की भक्ति है, योग है, उपासना है। अब आप उसमें संसार की वस्तुओं की कामना प्रभु से करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आप अपने उस मार्ग में रोड़े खड़ा कर देते हैं। आप उस मार्ग में अपने ही हाथों अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सत्पथ पर चलने वाले व्यक्ति प्रभु से कोई कामना नहीं करते, क्योंकि वो तो सब जानते हैं। कहा जाता है अंतर्यामी है प्रभु, तो अंतर्यामी है, अंतर की बात जानते हैं, तो आपको कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई जो प्रभु ये मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। अरे कौन है आपका? इस संसार में कोई आपका है? आपका तो शरीर भी नहीं है। आप बार बार कहते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा ही कह करके नकार देते हैं। फिर आपका शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, तो आपके लिए तो रैन बसेरा है यह। आप चंद दिनों के लिए यहाँ इस शरीर में पिरोए गए हैं और इस संसार से आपको जाना ही जाना है। सब छोड़ कर जाना है, कोई साथ नहीं चाहता। माँ बाप, भाई बहन, परिवार, पुत्र कलत्र, सारे बस अपने अपने स्वार्थ में जुड़े हुए हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, बस अपनी इच्छाओं की आपूर्ति के लिए नेह लगाए हुए हैं, रोते हैं। मर जाने के बाद जो भी रोते हैं वह रोना उसके लिए नहीं है, जो चले गए उसके लिए रोना नहीं है। वो तो इसलिए रो रहे हैं उनके स्वार्थ के लिए। अब उनका स्वार्थ उनसे पूरा नहीं होगा, उनका स्वार्थ उनसे पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो जो चेतना आत्मा इस शरीर में थी वह तो अब चले गए, इस संसार से विदा ले लिए। अब वो रह नहीं पाएंगे, रह नहीं सकेंगे, तो रोते हैं अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए इस संसार की वस्तुओं को किसी के लिए मांगना यह निरी मूर्खता है, अज्ञानता है। तो संसार में मूर्खता है, इन मूर्खता को की ओर लोग ध्यान देते हैं ज्यादा,
लेकिन अपनी नहीं सोचते कि हमारा क्या हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे, इस संसार को छोड़कर हम कहाँ चले जाएंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जो ध्यान देता है, इसलिए साहब ने कहा कि कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचाऊं सत्य पुरुष दरबारा हो। उस परमात्मा से तुझे मिला दूंगा, परम आनंद को अनुभव करा दूंगा, त्रैताप दुख से निवृत्ति पाल दिला दूंगा। दैहिक, दैविक, भौतिक जो 3 प्रकार के दुख है, ताप है, जो मनुष्यों के जीवन में लगा हुआ रहता है, हमेशा लगा हुआ रहता है और लगा रहेगा। चाहे कितना भी कोई कहता है कि हमें फलाने के माध्यम से हमारा ये काम हो गया, नहीं, आपके भाग्य में था। आपने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसा पुण्य किया था जो आपका समय पर वह पूरा हो गया, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। एक सदगुरु की कृपा इतनी महान है, महती कृपा है कि वो आपको आत्मज्ञान से सुसज्जित कर देते हैं। आत्मा में ज्ञान इतना भर देते हैं कि वह मांग ही समाप्त हो जाता है। क्या मांगू, साहब कहते क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। आंखों से देख रहे हैं, सभी जा रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखा करके और अर्जुन को ठग लिए। मैं ही कर्ता पुरुष परमात्मा हूं और मेरे ही सब कुछ है, मेरे द्वारा हे अर्जुन इस सारे कुरुक्षेत्र में शत्रु मारे जा चुके हैं और मरे को मारकर तुम जस की प्राप्ति कर लो। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है, जस की प्राप्ति कर लो। अब मरे हुए को मार रहे अर्जुन, जो मर गया है कृष्ण ने मार दिया उसको पहले ही, अब उसको मार करके ये अपना हाथ साफ कर रहे हैं और राजगद्दी भोगेंगे। अर्जुन ने फिर भी कहा कि प्रभु ऐसा राज हमको नहीं चाहिए। तो कृष्ण ने फिर वह चाल दिखाई कि विराट रूप दिखा दिया काल का। वह रूप किसका था? काल निरंजन का रूप था विराट, परमात्मा का रूप नहीं था। परमात्मा तो इनसे अलौकिक है, वह आते जाते नहीं है, वह तो सर्वगत, सर्वव्यापक, सर्वाधार, सब जगह ही अविगत है। उसे जन्म लेने के लिए, मरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो है ही है। आपको अपनी आत्मा की ओर चलना है, स्वयं की ओर चलना है। स्वयं से व्यक्ति जो आत्मा है वह बिसर गई है, बिखर गई है। किससे बिखर गई है? इंद्रियों के माध्यम से। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां हैं, इनके विषयों में यह मन जो है इसे इतना जोड़ तगड़ दिया है कि यह बेचारा जीवात्मा एकदम आधार से कहिए निराधार हो गए। प्रभु के साथ रहते हुए प्रभु को पहचान नहीं करके आंखों में धूल झोंक दिया है उसने, निरंजन ने, और 3 लोक का मालिक बन करके जीवात्माओं को भटका रहा है। मन के रूप में विराजमान है सारी आत्माओं के साथ, सारे जीव आत्माओं के साथ यह मन रूप में निरंजन ही है, और उसी मन के द्वारा इस जीवात्माओं को विषयों में लिपटाया हुआ है। कभी उबरने नहीं देता है, थोड़ी सी चेतना आती है, थोड़ा वैराग्य जगता है, थोड़ा प्रभु के लिए यादें आती हैं इनकी,
तो इसे संसार का विषय दे करके इसे फिर अपने तरफ मोड़ लेता है। बहुत समस्याएं हैं साहब। एक शब्द सुना है, विजक की बात मैं कह रहा हूं, साधकों को चिताया है। साधकों को ऐसा कह रहे हैं, साधु देखत जग बोराना, साधु देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, साधु देखत जग बोराना। सारे लोग, बोराने का मतलब पागल हो गए, बौरा गए, पगला गए। देखते, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, कबीर साहब कहते मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, सारे लोग पागल हो गए। सच कहो तो मारन धावे, सच्ची बात कहता हूं तो मारने दौड़ता है। और झूठे जगपतियाना, झूठा को ही विश्वास करता है। हिंदू कहे राम हमारा, हिंदू कहे राम हमारा, मुसलमान रहमाना, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, आपस में दोनों लड़े मरतु हैं, मर्म कोई नहीं जाना, मर्म कोई नहीं जाना, साधु देखत जग बोराना। हिंदू कहता है कि राम हमारा है, मुसलमान कहता है रहमान हमारा है। अब इसी दो बातों पर हिंदू डटे हुए हैं और मुसलमान डटे हुए हैं, लेकिन मर्म कोई नहीं जानता, सच्चाई कोई नहीं जानता, भ्रम में भटका हुआ है। आपस में दोनों समय समय पर लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन अपने इस मूर्खता को समाप्त नहीं करते। साहब कहते हैं, बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, बहुत मिले मोहे नेमी धर्मी, प्रात करे अस्नाना, प्रात करे अस्नाना, आत्म छोड़ी, आत्म छोड़ी पाषाण को पूजे, आत्म छोड़ी पाषाण को पूजे, दिन में थोथा ज्ञाना, साधु देखत जग बोराना। कबीर साहब कहते हैं, आत्मा को छोड़कर पत्थर को पूजने लगे संसार के प्राणी, जिसमें प्राण ही नहीं है। एक मान्यता को लेकर के मान लिया कि पत्थर ही भगवान है, लेकिन पत्थर भगवान नहीं है, वो तो निर्जीव है, सालों साल पानी में रहता है, फिर कुछ भी नहीं उसमें। कहते हैं साहब कि आत्म छोड़ी पाषाण को पूजे, पत्थर को पूजता है, तिनका थोथा ज्ञाना, उनका ये ज्ञान है
थोथा मन झूठा है, सत्य नहीं है। प्रातःकाल स्नान करते हैं कि कोई शरीर में सट ना जाए और शुद्ध हो जाएंगे। ये समस्याएं हैं, ये अज्ञानता से भरी हुई बातें हैं। आगे साहब कहते हैं, आसन मारी डिंब धरी बैठे, आसम मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना, साधु देखत जग बोराना हो, साधु देखत जग बोराना। कहते हैं आत्म मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, आत्मा को कष्ट देकर, भूखे रह करके, प्यासे रह करके, आत्मा को कष्ट पहुंचा करके और आंख बंद करके बैठते हैं गुमान के साथ, अहंकार के साथ, और आत्मज्ञान तो है नहीं। कहते हैं पितर पाथर पूजन लागे, पत्थर को पूज रहे हैं, पितरों को पूजते हैं जो मर के चले गए, अब पता नहीं वो मर के कहाँ चले गए हैं, वह कीड़े मकोड़े में है कि कहाँ है, गंदे नाले के कीड़े बन गए हैं, ये पता नहीं है, लेकिन उसकी पूजा कर रहे हैं। तो वो पत्तल पर पूजने वाले व्यक्ति को कर्म भोग भोगना पड़ेगा। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा, रामायण में राम ने भी कहा कि जो मनुष्य पितर को पूजता है वह मरणोपरांत पितृ को लोक को प्राप्त होता है, यानी उसका पिता जहां है, जिस जोनियों में है, वहां उसको जाकर जन्म लेना पड़ेगा, तो उसका चुकता चुकती करेगा। अब बताओ वह जीवन, नरक का जीवन क्यों जी रहे हैं? अज्ञानता बसी। तो वही कहते पितर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना, माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सब दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना, साधु देखत जग बोराना, ओ साधु देखत जग बोराना। भेष धारण करते हैं नाना प्रकार का, माला पहन लेते हैं बहुत सारे भर करके, टोपी पहन लेते हैं, वस्त्र गेरुआ लगा लेते हैं, तरह तरह का भेष धारण करके घूमते हैं, छाप तिलक लगा लेते हैं, कई त्रिपुंड का क्या भेष बना लेते हैं, और साखी शब्द को गाते फिरते हैं, सुनाते हैं, लेकिन आत्मा का खबर पता नहीं है। आत्म खबर न जाना, हम क्या हैं, कहाँ हैं, किस हाल में है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे मरने के बाद, ये सब का कोई पता नहीं है। वही साहब ने कहा, घर घर मंत्र जो देत फिरत है, माया के अभिमाना, ओ घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित
शिष्य सब बूढ़े, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधु, देखत जग बोराना। हे साधु, साधको, इतना पगला हो गया संसार, इतना निर्बुद्धि हो गया कि साहब को कहना पड़ा, घर घर जाकर मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, और माया के अभिमान में ये हमको हो जाता है, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके अभिमान में घर घर में जाकर मंत्र देते हैं। इसलिए साहब ने कहा गुरुआ सहित शिष्य बूढ़े। वो गुरुआ जो है वो भी बूढ़ेंगे, वो भी मझधार में चले जाएंगे नरक की ओर, और शिष्य तो जाएंगे। साहब कहते हैं बहुतक देखे पीर ओलिया, बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हू खुदा न जाना, उन्हू खुदा न जाना, साधु देखत जग बोराना। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, किताबों की लिखी हुई बातों को पढ़ पढ़ करके, और वो नाम दीक्षा देते हैं और कहते हैं साहब करे मुरीद कबर बतलावे। उस मुरीद का अर्थ होता है चेला। वो चेला बनाते हैं अपना और कब्र बताते हैं, कब्र को पूजो, कब्र की पूजा करो, कब्र में क्या है, मुर्दे की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने खुदा न जाना, लेकिन खुदा को नहीं जाना कि खुदा कैसा है, क्या है, कहाँ है। इसको नहीं जानते हुए भी वह हठपूर्वक ऐसा करते हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, वह करे जिवह ओ झटका मारे, आग दोनों घर लागी, साधु देखत जग बोराना। साहब कहते हैं कि इतने पागल हो गए संसार में, इतना पागल हो गए संसार के प्राणी के हिंदू की दया वो भी त्याग दिया। मिट्टी के मूर्ति के सामने, पिंडी के सामने जहां तहां जीव हत्या करते हैं, और इतने पागल हो गए कि उसको धर्म समझते हैं। हमने धर्म किया, जो पाप है, पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, हम तो दो परस्पर देखा, जम लाए हैं खींचा। कबीर साहब कहते हैं हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको, जम जो है जमराज, वो पकड़ के खींचते हुए चोटी पकड़ करके लिए जा रहे हैं, कहा नरक की ओर। तो भाई जीव आत्मा को मारना सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप धरती पर कोई नहीं है। किसी जीव को मारना, मार के खा जाना, यह तो अपने मनुष्य जीवन में आकर के यह न्योता देना है जमराज को कि मुझे भी इस जोनी में ले जाओ, और मुझे भी जिस जिसने खाया हूं, मुझे भी ये लोग फिर खाएंगे मारकर। तो कहते हिंदू की दया, हिंदू ने अपने हृदय से दया को त्याग दिया और हिंसा को अपना लिया। और तुर्क मेहर को, मेहर माने दया ही होता है, उर्दू शब्द में है मेहर, मेहर तुर्कन की, दोनों घर से त्यागी।
अपने हृदय से दोनों ने त्याग दिया, इतना पतन की अवस्था आ गई इनकी। तो साहिब कबीर कहते हैं, वह करे जबह, जबह करते हैं, तड़पते हुए उसको मारते हैं। वह जो है इस कंठ के सामने छुरी लगा करके उसको तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत देर में प्राणांत होता है और हिंदू झटका मारते हैं। आग दोनों के घर में लगी है, हिंदू के घर में भी आग लगी है, जल रहे हैं, और मुसलमान भी जल रहे हैं। साहब कहते हैं कि हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से त्यागी, आग दोनों घर लगी, दोनों के घर में आग लगी है। या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना, साधो देखो जग बोराना, साधो देखो जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना, साधो देखो जग बोराना। इन्हीं के हित के लिए मैं कह रहा हूं, इनकी भलाई के लिए कह रहा हूं, फिर भी ये मारने दौड़ते हैं। ये कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। अरे भाई, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं, या विधि हंसते चलते रहे संसार में, अभी मौज लूट रहे हैं, और वो दिन आएगा जब हंसी छूट जाएगी। और कहते हैं, आप कहावे सियाना, अपने आप को सियाना बुद्धिमान समझते हैं, हम ये है वो है, नाना प्रकार की संज्ञा अपने जीवन को देते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, सुनो भाई साधो, हे साधो भाई सुनो, इनमें कौन दीवाना है, बताओ कौन दीवाना है, किसकी भलाई हो रही है इनके, इनमें से किसी की नहीं हो रही है। जब तक दया धर्म नहीं दिल में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। अरे भाई, मुखड़ा दर्पण में क्या देखते हो, तेरे दिल में दया धर्म दोनों छोड़ दिया तुमने, अधर्म को ही धर्म कह रहे हो। ये सारी अज्ञानता है। इसलिए साहिब के इन बीजक से हमने आप सबों को सुनाया। जहां तक विचार कर, कोई विचार करने वाले व्यक्ति होंगे इस पर विचार करेंगे, नहीं तो धन्यवाद। साहिब साहेब बंदगी।